हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। आज हम जानेंगे एसएससी में लगे केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाली लीव के बारे में। इसमें कौन कौन सी मोटी मोटी लीव है दोस्तों। ईएल के बारे में जानेंगे दोस्तों, सीएल के बारे में जानेंगे दोस्तों, आरएच के बारे में जानेंगे दोस्तों। आरएच के बाद बात करें हाफ पे लीव के बारे में जानेंगे, एचपीएल के बारे में। एचपीएल के बाद बात करेंगे पैटर्निटी लीव की। पैटर्निटी के बाद बात करेंगे मैटरनिटी लीव की। इसके अलावा दोस्तों टोटल कितने राजकीय अवकाश मिलते हैं और दोस्तों अधिकतम कितने दिनों की छुट्टी इनकेस करवा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा बात करें दोस्तों, क्या सच में केंद्र कर्मचारी 5 महीने की छुट्टी पर रहता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मैं ये गारंटी दे सकता हूँ आपके छुट्टी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे ईएल अर्न लीव दोस्तों, एक केंद्रीय कर्मचारी को साल के अंदर 30 ईएल मिलती है दोस्तों। ईएल एक अर्जित अवकाश है जो एक महीने में 2.5 ईएल अर्जित होती है। इसका मतलब है दोस्तों ईएल एक अर्जित अवकाश। अर्जित का मतलब है आपको अर्न करना पड़ेगा दोस्तों। जो अर्न कैसे होगा वो आप रेगुलर ऑफिस आके अर्न करोगे दोस्तों। अगर आप महीने में एक महीने पूरा लीव पर हो तो आपको 2.5 ईएल नेक्स्ट जो अकाउंट में मिलती है वो 2.5 ईएल लेस होके मिलेगी दोस्तों। 30 ईएल 15-15 के पेयर में मिलती है दोस्तों। जो 15 ईएल है वो 1 जनवरी को मिलेगी और 15 ईएल है वो 1 जुलाई को मिलती है। इसके बाद बात करें, इन्हें शनिवार रविवार या किसी अन्य हॉलीडे के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। इसका मतलब कहने का मतलब है दोस्तों, अगर आप फ्राइडे को ईएल ले रहे हो और आप चाहते हो मैं मंडे को भी ईएल लूँ तो आप ये कहोगे मुझे 2 ईएल भर के देनी है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको सैटरडे एंड संडे को भी ईएल भर के देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इनको पब्लिक हॉलीडे के साथ ऐड नहीं किया जा सकता। ये एक सीक्वेंस में ही कंटिन्यू ही रहेगी, इनको बीच में गैप नहीं ला सकते दोस्तों। तो आपको 4 ईएल भर के देनी पड़ेगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों, यह लीव आपके द्वारा नहीं लेने पर ईएल अकाउंट में ऐड होती रहती है, जिसका पैसा आपको रिटायरमेंट पर मिलता है दोस्तों। मतलब आप अब अगर 30 छुट्टी मिली है, आपने 5 ली 7 ली, बाकी बची ईएल आपको अगले ईएल अकाउंट में ऐड होती जाएगी और वो आपकी बढ़ती जाएगी दोस्तों ईएल। इसके अलावा बात करें दोस्तों, ईएल लेने के लिए आपको पूर्व में ऑफिस में सूचना देनी पड़ती है दोस्तों। ईएल लेने के लिए आपको जो अधिकारी है आपसे बड़ा अधिकारी, उनको आपको लिखित में ईएल फॉर्म भर के देना पड़ता है। और इसके बाद बात करें दोस्तों, ईएल में आप अपने ऑफिस में छुट्टी देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते दोस्तों। ईएल अपने अथॉरिटी अधिकारी पर डिपेंड करता है कि आपको छुट्टी देनी है या नहीं। अगर आप काम वर्कलोड ज़्यादा है तो आपको वो ईएल देने से मना भी कर सकता है दोस्तों। इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर। इसके अलावा बात करें दोस्तों, आकस्मिक अवकाश सीएल कैजुअल लीव दोस्तों। सीएल एक केंद्रीय कर्मचारी को साल के अंदर 8 सीएल मिलती है। यह नाम से पता है, ये आकस्मिक कार्यों के लिए ली जाती है। तो इसमें इन्हें शनिवार रविवार या किसी अन्य हॉलीडे के साथ ऐड किया जा सकता है दोस्तों। फिर से मैं वही एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर आपको फ्राइडे को छुट्टी रखनी है एंड मंडे को भी छुट्टी रखनी है, तो अगर आप बीच में सैटरडे और संडे आ रहे हैं, अगर आप सीएल भर के देते हो तो आपको सिर्फ 2 दिन की ही सीएल भर के देनी है। सैटरडे संडे आपके लीव में काउंट नहीं होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करें, यह लीव आपके द्वारा नहीं लिए जाने पर साल के अंत में समाप्त हो जाएगी। इसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता दोस्तों। आपको 8 सीएल मिली है, आप 8 सीएल में अगर साल में 6 लेते हो तो 2 ईएल आपके नेक्स्ट ईयर ऐड नहीं होगी, वो वहीं समाप्त हो जाएगी दोस्तों। ये हुई। इसके बाद बात करें हम, सीए लेने के लिए आपको पूर्व में ऑफिस में मौखिक या लिखित सूचना देनी पड़ती है, पूर्व में देने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। सीएल का मतलब ही दोस्तों आकस्मिक कार्य है। अगर आपको अचानक कोई काम आता है तो आप अपने अधिकारी को मौखिक या लिखित सूचना देके छुट्टी रख सकते हो। पूर्व में सूचना देने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल नहीं है दोस्तों। कैजुअल लीव की बात करें दोस्तों, इसके बाद बात करें दोस्तों आरएच की। बहुत आरएच दोस्तों, एक केंद्रीय कर्मचारी को 2 दिन का आरएच मिलता है दोस्तों। यह
यह लीव तब ली जाती है जब आपके द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार सरकारी छुट्टी में ना हो। दोस्तों टोटल पब्लिक हॉलीडे होते 17, लेकिन भारत विविधताओं का देश है। यहाँ काफ़ी धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं जो अपने अलग अलग त्यौहार बनाते हैं, लेकिन सब त्यौहार पर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करना भी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए सरकार ने 2 आरएच की व्यवस्था कर रखी है। आप जिस धर्म के हो उस धर्म का आप हॉलीडे पर आप आरएच ले सकते हो दोस्तों। इन्हें शनिवार रविवार या हॉलीडे के साथ ऐड किया जा सकता है। सेम सीएल वाली रूल इस पर भी लागू होता है दोस्तों। यह लीव आपके द्वारा नहीं लेने पर समय स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसे नेक्स्ट ये कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता। ये भी आप 2 ये ले आरएच है दोस्तों, अगर लेते हो, नहीं तो ये सब स्वतः समाप्त हो जाएगी दोस्तों। इसके अलावा बात करें, आरएच लेने के लिए आपको पूर्व में सूचना देनी पड़ती है दोस्तों। आरएच लेने से पूर्व आपको अधिकारी को बताना पड़ेगा, सर मैं इस दिन अपने त्यौहार बनाने जाऊंगा तो मैं आ नहीं पाऊंगा। आरएच की बात करें दोस्तों, हाफ पे लीव, अर्धवेतनीय अवकाश दोस्तों। एचपीएल क्या है दोस्तों? एक केंद्रीय कर्मचारियों को साल में 20 एचपीएल दिए जाते हैं। एचपीएल ये इस लीव में केंद्र कर्मचारी को आधी सैलरी दी जाती है। जैसे नाम से पता है अर्धवेतनीय अवकाश, तो आधी सैलरी दी जाती है दोस्तों। यह अवकाश कर्मचारी द्वारा ईएल की समाप्ति के बाद लिया जाता है दोस्तों। अगर आपके पास ईएल समाप्त हो जाती है तो आप एचपीएल पर जा सकते हो, जिसपे आपको आधी सैलरी मिली जाएगी। यह लीव मेडिकल इमरजेंसी में भी ली जा सकती है। अगर आपको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हुई तो आप एचपीएल ले सकते हो, लेकिन इसमें मेडिकल इमरजेंसी में आपको डॉक्टर के दिया मेडिकल लीव सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। अगर आप मेडिकल लीव सर्टिफिकेट लगाते हो तो दोस्तों एक मेडिकल लीव बराबर 2 एचपीएल के इक्वल टू होगी। अगर आप 10 दिन की मेडिकल लगाते हो तो आपको 20 दिन की एचपीएल लैप्स हो जाएगी दोस्तों, और इसे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है दोस्तों। अगर आप 20 की 20 ईयर एचपीएल नहीं ले रहे हो तो वो आपको नेक्स्ट ईयर ऐड होती जाएगी दोस्तों। एचपीएल के बाद बात करें दोस्तों पैटर्निटी लीव की, मातृत्व अवकाश की दोस्तों। एक केंद्रीय महिला कर्मचारी को अपने पूरे सर्विस काल के अंदर 720 दिन का मैटरनिटी लीव मिलता है दोस्तों। मैटरनिटी लीव क्यों मिलता है दोस्तों? यह लीव महिला कर्मचारी को मां बनने के दौरान दी जाती है दोस्तों। अब यह लीव अधिकतम 2 बच्चों पर 720 दिन तक दी जाती है दोस्तों। मैटरनिटी लीव अधिकतम 2 बच्चों पर दी जाती है और अधिकतम 720 दिन ही होती है। कहने का मतलब है, अगर कोई महिला चाह रही है वो एक ही बच्चा करे तो वो एक बच्चे पर भी 720 दिन की मैटरनिटी लीव ले सकती है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, ये लीव एक साथ लेनी ज़रूरी नहीं है दोस्तों। इसे महिला अपने प्रथम बच्चे होने से 18 वर्ष तक ले सकती है। जैसे पहला बच्चा हुआ है दोस्तों उसके, तो वो उसके बाद वो बच्चा 18 साल तक नहीं हो जाता, उसके दौरान ये 720 दिन की मैटरनिटी लीव कभी भी ले सकती है। और दोस्तों इसके अलावा बात करें इसके बारे में, ये पहले 360 दिन की जो लीव है मैटरनिटी लीव, उस पर पूरी सैलरी दी जाएगी, और नेक्स्ट 360 दिन की छुट्टी है उस पर 80% ही सैलरी दी जाती है दोस्तों। ये हुई मैटरनिटी लीव की। अब हम बात करते हैं पुरुषों की लीव, पैटर्निटी लीव की दोस्तों। पैटर्निटी लीव जैसे कि आपको पता है पितृत्व अवकाश, यह एक पुरुष कर्मचारी को पूरे सर्विस के अंदर 30 दिन की, जो 15-15 के पेयर में 2 बच्चों पर 15-15 दिन की छुट्टी दी जाती है दोस्तों। ये हुई। और यह लीव पुरुष कर्मचारी को पिता बनने पर दी जाती है दोस्तों। और यह लीव जब पिता बन जाता है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर लेनी पड़ती है। अगर वो ये 15 दिन की छुट्टी नहीं लेता 6 महीने के अंदर तो वो लैप्स मानी जाती है दोस्तों। पैटर्निटी लीव की बात हुई दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुल राजकीय अवकाश, कुल पब्लिक हॉलीडे टोटल कितने हैं दोस्तों? केंद्र सरकार में कुल 17 पब्लिक हॉलीडे है दोस्तों। 17 पब्लिक हॉलीडे कौन कौन से हैं? ये हॉलीडे अलग अलग स्टेट में अलग अलग दिन हो सकते हैं दोस्तों। हर स्टेट में अलग अलग दिन होते हैं। हॉलीडे का चयन हर राज्य में बनी केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन द्वारा किया जाता है दोस्तों। ये क्यों किया जाता है दोस्तों? मान लेते हैं जयपुर में
राजस्थान जयपुर में मकर संक्रांति बनाई जाती है, तो राजस्थान में मकर संक्रांति के दिन पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर किया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाती है, तो हो सकता है वहाँ गणेश चौथ की छुट्टी रहे, मकर संक्रांति की छुट्टी न रखी जाए। तो ये डिसाइड केंद्रीय कर्मचारियों के राज्य में बनी केंद्रीय कर्मचारी की यूनियन द्वारा किया जाता है। लेकिन और दोस्तों, लास्ट 2 ईयर से इन 17 पब्लिक हॉलीडे के अलावा लास्ट 2 ईयर से अंबेडकर जयंती पर भी केंद्र सरकार पब्लिक हॉलीडे घोषित किए जा रहे हैं। तो टोटल कुल 18 पब्लिक हॉलीडे हो चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कितनी छुट्टी इनकेस करवा सकते हैं। एक केंद्रीय कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस काल में 360 दिन की छुट्टी इनकेस करवा सकता है। वो कैसे कैसे करवा सकता है दोस्तों? सबसे पहले तो 300 ईएल की बात करते हैं दोस्तों। 300 ईएल अपने रिटायरमेंट के समय इनकेस करवा सकते हैं। जब वो रिटायर होगा तो जो उसके अगर अकाउंट में 300 ईएल पड़ी है तो उसका पैसा उसको मिल जाएगा। बाकी बची 60 छुट्टी उसको 10-10 के पेयर में 6 बार सर्विस काल के अंदर इनकेस करवा सकता है दोस्तों। लेकिन ये 10-10 छुट्टी कब इनकेस होगी, इसके लिए ये शर्त है दोस्तों, या तो वो एम्प्लॉय एलटीसी पर जाए या फिर वो होम टाउन लेके अपने घर जा रहा हो। तो इन 2 कंडीशन में वो 10 दिन की ईएल इनकेस करवा सकता है दोस्तों। अब हुई छुट्टी की इनकेस की बात। अब हम बात करते हैं दोस्तों, क्या एक केंद्रीय कर्मचारी को साल में 5 मंथ छुट्टी पर रहता है दोस्तों? इसका जवाब है दोस्तों, हाँ बिल्कुल रहता है दोस्तों। कैसे रहता है वो हम जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करें, 52 वीक होते हैं साल के अंदर और सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। टोटल 104 छुट्टी हुई सैटरडे संडे की साल में। उसके बाद बात करें दोस्तों पब्लिक हॉलीडे की। पब्लिक हॉलीडे दोस्तों 17 टोटल पब्लिक हॉलीडे आ रहा है, और अगर उनको मिलने वाली 30 ईएल वो सारी ले लेते हैं और आरएच और सीएल भी ले लेते हैं दोस्तों, तो टोटल उसकी दोस्तों छुट्टी निकल के आ रही है 161 दिन की, जो 5 महीने से भी 11 दिन ऊपर है दोस्तों। तो ये था दोस्तों लीव पर मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा? इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारी चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।